आज हम बात करेंगे पंचम भाव के बारे में। तो पंचम भाव जब पॉजिटिव होता है तो क्या होगा? तो पांचवा भाव क्या है? हमारी लर्निंग का है, लव का है, स्किल्स का है, हमारी हॉबीज, हमारे लाइक डिसलाइक्स का है, चॉइसेस का है, और हमारी शिक्षा कैसी होगी वो भी पंचम भाव है। पंचम भाव क्रिएशन का है, क्रिएटिविटी का है। तो जिसका फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा होगा ना, वो इंसान बहुत क्रिएटिव होगा। उसको डांस करना आता होगा, उसको म्यूजिक आएगा, कोई आर्ट वर्क, मतलब कोई ऐसे क्रिएशन जो उसने, इसीलिए तो पंचम भाव पूर्व पुण्यों का होता है। तो कहते हैं ना कि इसकी इस कला में तो ईश्वर का वास है, ऐसे कहते हैं। पंचम भाव जो है वो हमारे ईष्ट का भी होता है। मतलब वो चीज़ें तो उसको पता नहीं कैसे इसको बहुत अच्छी आती है। मतलब किसी को मेहंदी लगानी बहुत अच्छी आती है, किसी को डांस करना बहुत अच्छा आता है, किसी को गाना गाना बहुत अच्छा। तो उसका कला, उसकी वो क्रिएशन है। किसी ने कुछ बनाया, मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, तो उसका भी वो पंचम भाव, उसका क्रिएशन है वो। कोई कहानियाँ बहुत अच्छी बना लेता है तो इसको स्क्रिप्ट राइटर कह देंगे। तो उसका भी पंचम भाव बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी तो क्रिएट कर रहा है। कोई झूठ अच्छा बोल लेता है, तो जब भी यहाँ पे झूठ का कारक क्या है? झूठ से याद आया, झूठ का कारक क्या है? शनि और राहु। तो अगर यहाँ से शनि और राहु का कनेक्शन है, तो यहाँ पे नेगेटिव, देयर इज चांसेस कि नेगेटिव मे बी लाइट। तो ये सारी चीज़ें हम कहेंगे। तो ओवरऑल कहना ये था कि पंचम भाव जब पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मैलेफिक्स ना बैठे हों, तो वो बंदा, वो नेगेटिव खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, खुद को बता पाएगा, उसको एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसकी स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा होगा, हायर स्टडीज़, तो उसमें भी अच्छा होगा पढ़ने लिखने में। उसकी बौद्धिक क्षमता पंचम भाव क्रिएशन। इसीलिए तो जो इंसान, उसकी बुद्धि अच्छी होती है, वो क्रिएटिव माइंड होता है उसका, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रात को भी ऐसे लोग जागे जागे हुए मिलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, पढ़ते मिल जाते हैं, बुक्स पढ़ेंगे, इन चीज़ों का शौक होता है। तो जिसका भी पंचम भाव पॉजिटिव होगा, वो कभी भी नेगेटिव फील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी सारी इमोशन उस पोर्ट्रे के थ्रू ही कर देते हैं, उस ड्राइंग के थ्रू। तो उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया उस पेपर पे। तो पेपर है जो मोर पेशेंस देन ह्यूमन, ये वाली बात भी है। इसका मतलब भी क्या? हम अपनी कोई किसी भी चीज़ को पेपर पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई कविता लिख रहा है, कोई कहानियाँ लिख रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, आर्ट वर्क कर रहा है, कुछ भी मंडाला आर्ट कर रहा है, फिर वो सारी चीज़ें, या फिर कोई मूवी का ही और एक क्षमता, उसकी क्रिएशन, उसके क्रिएटिव माइंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर आपको पंचम भाव, यहीं पे रेमेडी भी हो गई कि अगर आपको अपना पंचम भाव अच्छा करना है, यानी थिंकिंग प्रोसेस, अगर क्रिएटिव माइंड, क्रिएशन करने वाला माइंड, तो आप इस तरीके से रोज़ डायरी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आप ड्रॉ चीज़ों को ऑब्जर्व करना। पंचम भाव अच्छा हो तो वो अच्छा एक ऑब्जर्वर भी होगा, क्योंकि कोई भी इंसान सीख तभी पाता है अच्छा, जब वो पहले वो अच्छे से सुने और उस चीज़ को ऑब्जर्व करे, मतलब कैचअप करे। छोटे बच्चे क्या करते हैं? पंचम भाव बच्चों का भी है। तो बच्चे क्या है? क्रिएशन ही तो है, क्रिएटिविटी है। तो क्या करते हैं? वो पहले देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वो सेम चीज़ों को कर देते हैं। इसलिए उनको कॉपी कैट भी कह दिया जाता है। मतलब बच्चे बुद्ध, बच्चों का कारक, मतलब उनको नहीं पता, बस वो कॉपी किए जा। तो ऐसे ही हमारा पंचम भाव भी है। कोई इंसान अगर सही से अच्छे से किसी चीज़ को कॉपी कर पा रहा है, डिट्टो बोल पा रहा है, अपने ही वे ऑफ लैंग्वेज तरीक़ों को थोड़ा चेंज करके अगर कोई अच्छे तरीके से उसको बता पा रहा है, तो भी उसका पंचम भाव अच्छा है। क्योंकि उसमें उसने लाइन तो वही ली, लेकिन अपनी खुद की भाषा में बोला, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया, यूज़ किया उसको, मतलब ऐसा कि लोगों को अच्छा लगे। यूट्यूब कंटेंट सेम चीज़ें ही बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, किसी के व्यूज़ बहुत जाते हैं, किसी के नहीं जाते। तो यहाँ मैटर करता है उस बोलने के तरीके पे, लाइन कैसे बोली गई, वॉइस का पिच कैसा है, कितने देर के बीच में रुका गया,
फिर किस तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्रेस किया गया। तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी है, और इन सब में हमारे फिफ्थ हाउस का रोल बहुत है। कौन सी लाइन कहाँ बोलनी है, कब बोलनी है, कैसे बोलनी है,